अरे भाई, टर्म इंश्योरेंस लिया क्या? जनरली हम अपने दोस्तों से सुनते हैं कि भाई टर्म इंश्योरेंस लिया क्या, करवाएगा तुमने, लेकिन होता क्या है टर्म इंश्योरेंस? आइए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे कि लाइफ टर्म इंश्योरेंस होता क्या है और लाइफ इंश्योरेंस से कैसे डिफरेंस करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल पे। आज हम बात करेंगे टर्म लाइफ इंश्योरेंस में। व्हाट इज द टर्म लाइफ इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? टर्म इंश्योरेंस वो होता है जो आपका प्रीमेच्योर डेथ कवर करता है। एक मिनिमम प्रीमियम पे, एक बहुत कम प्रीमियम पे आपको एक हाई कवरेज देता है, उसको हम टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है जनरली कि हमारी प्रीमेच्योर डेथ मतलब अकाल मृत्यु हमारी जो होती है उसको कवर करता है। मान लो हमारे जो हमने प्रीमियम लिया उसके ड्यूरेशन में हमारे टेन्योर के अंदर अगर हमारी मृत्यु हो जाती तो एक हमको हाई अमाउंट में एक समय मिल जाता हमारे परिवार को, जो हमारी एब्सेंस है फाइनेंशियल चीजों को, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। सो ये होता है टर्म इंश्योरेंस। इसमें बहुत कम प्रीमियम देना होता है हमको। मान लो अगर 50 लाख 1 करोड़ का अगर हमें टर्म इंश्योरेंस करवाना है तो मात्र को 500 से 800 के आसपास का आपका प्रीमियम जाता है, 1000 के आसपास, है ना। तो इसमें एक कम प्रीमियम में हमें एक बहुत ज्यादा सम एश्योर्ड या बहुत ज्यादा कवर का हमें एक बेनिफिट मिल जाता है, जो हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को बहुत सारे बेनिफिट दे सकता है। सो दिस इज अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली हमें जो सम एश्योर्ड बहुत कम मिलता है और प्रीमियम भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें बेनिफिट ऐसा होता है कि आपको प्रीमेच्योर डेथ तो कवर रहता ही, साथ में आपके मेच्योरिटी के बाद अगर आप सर्वाइव करते हैं तो वो भी बेनिफिट आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस में वो बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। अगर आपके पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, टेन्योर कंप्लीट हो जाता है और आप फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं तब तक, तो आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा और वो पॉलिसी आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में आपके मैच्योरिटी कवर होने के बाद भी आपने कौन सा प्लान, कौन सा वेरिएंट उसका लिया है, उसके तहत आपको बेनिफिट मिलते हैं पॉलिसी कंप्लीट। सो लाइफ इंश्योरेंस की बहुत सारी पॉइंट होते हैं, बहुत सारी पॉलिसी होती है, जैसे एंडोमेंट पॉलिसी होता है, मनी बैक पॉलिसी होता है, होल लाइफ पॉलिसी होता है, लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, पेंशन प्लान, चाइल्ड प्लान एटसेट्रा। ये 5-6 तरीके के लाइफ इंश्योरेंस जो आप इजीली हम ले सकते हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई लिक्विडिटी फंड के लिए होता है, कोई वेल्थ क्रिएट के लिए। सो बेसिक डिफरेंस क्या है लाइफ इंश्योरेंस में और टर्म लाइफ इंश्योरेंस में? आइए जानते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में। सो मेन डिफरेंस यही है कि इसमें कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में हमें प्रीमेच्योर डेथ कवर मिलता है ओनली, मतलब हमारी मृत्यु होगी तो ही इसका हमें बेनिफिट है, अदरवाइज इसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इसमें यह कि हमें बहुत कम, बहुत लो प्रीमियम में हमें बहुत हाई कवरेज मिल जाता है, जो आपको डेथ करता है ड्यूरिंग द टेन्योर। अगर आपकी डेथ होती है, अकाल मृत्यु होती है, तो आपको उसको बेनिफिट मिलता है, आपके परिवार वालों को एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, जिससे वो आपकी एब्सेंस में, आपके जाने के बाद उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है और कवरेज भी बहुत कम होता है, मतलब उतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना कि टर्म इंश्योरेंस मिलता है। सो बेसिक डिफरेंस क्या है, आइए जानते पॉइंट में। तो पहला पॉइंट है कवरेज। कवरेज में क्या होता है कि आपको प्री मेच्योर डेथ तक ही कवर करता है टर्म इंश्योरेंस, मतलब आपकी जो मैच्योरिटी है पॉलिसी कितना है उसके बीच में अगर आपको कुछ होता है, आपकी मृत्यु होती है, कुछ भी होता है, तो आपको उसका बेनिफिट है, अदरवाइज आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और आप सर्वाइव कर रहे हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको ना एक बहुत लो प्रीमियम पे एक हाई कवरेज मिल जाता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको प्रीमेच्योर डेथ तो कवर होता ही, साथ साथ आपको मैच्योरिटी के बाद भी आपको अमाउंट मिलता है, जो ऐसा डिस्क्राइब होता है, जो भी बताया जाता है उस जिस पॉलिसी के हिसाब से हमने लिया होता है, लेकिन इसमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है। सेकंड पॉइंट, वेरिएंट। तो इसमें टर्म इंश्योरेंस में 4 वेरिएंट रहते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में 4 वेरिएंट रहते हैं। जैसे आपका पहला आपका जो रहता है ना, वो लेवल टर्म इंश्योरेंस रहता है। इसमें क्या होता है, आपका जो सम इंश्योर्ड है वो कॉन्स्टेंट रहता है थ्रू आउट लाइफ, मतलब पूरे उसके ड्यूरेशन के, टेन्योर के ड्यूरेशन के अंदर आपका जो सम इंश्योर्ड है वो सेम रहता है। सेकंड पॉइंट होता है इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप सम इंश्योर अपना कभी भी इंक्रीज करा सकते हैं ड्यूरिंग द टेन्योर।
सेम एज थर्ड पॉइंट है आपका डिक्रीजिंग इंश्योरेंस प्लान। इसमें आपका ये होता है कि सम इंश्योर आप कभी भी अपना डिक्रीज करा सकते हैं ड्यूरिंग द टर्म इंश्योरेंस, ड्यूरिंग द टेन्योर। एंड लास्ट एक रिटर्न ऑन रिफंड, रिटर्न ऑन रिफंड ऑन प्रीमियम। क्या होता है कि हमें जो हमने प्रीमियम भरा है, जो भी हमने प्रीमियम दिया है टर्म इंश्योरेंस की, अगर इस पॉलिसी के तहत अगर हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका मेच्योरिटी के बाद भी आपको प्रीमियम मिल जाता है वापस, तो कुछ अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका लाइफ इंश्योरेंस का भी वेरिएंट है। लाइफ इंश्योरेंस में आपको वही बताया था, जैसे इंडोमेंट पॉलिसी है, होल लाइफ पॉलिसी है, आपका मनी बैक पॉलिसी है, आपका चाइल्ड पॉलिसी है, पेंशन प्लान है, ईलू प्लान है, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस का वेरिएंट है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस में बहुत ही लो प्रीमियम रहता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। इसमें बहुत कम प्रीमियम है, आपको एक बहुत हाई कवरेज मिल जाता है और प्रीमेच्योर डेथ कवर रहता है। और अगर इसकी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो प्रीमियम थोड़ा हाई रहता है टर्म इंश्योरेंस के अलावा। ठीक है, कवरेज ड्यूरेशन इसमें ये रहता है कि टर्म इंश्योरेंस में आपको अच्छा कवरेज मिल जाता है, मतलब 30 साल से 35 साल मिल जाता है आपको, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस बहुत कम रहता है, 5 साल मिनिमम रहता है और इसके ज्यादा से ज्यादा आपको ये 30 साल तक ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का पेड अप एंड सरेंडर वैल्यू। पेड अप सरेंडर वैल्यू क्या होता है, मान लो आप टर्म इंश्योरेंस के तहत अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया और आप कोई भी पॉलिसी बीच में आप उसको बंद करना चाहते हैं, प्रीमियम नहीं देना चाहते हैं, तो वो पॉलिसी आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देगी और वहीं वो खत्म हो जाएगी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा कि आपको अगर बीच में अगर कोई भी पॉलिसी सरेंडर करते हैं, कोई पॉलिसी का प्रीमियम देना बंद करते हैं, तो आपकी वो पॉलिसी वहां खत्म नहीं होगी। वो पॉलिसी आप प्रीमियम नहीं देंगे तो वहां तक जितना भी आपने अमाउंट भरा वो मैच्योरिटी तक आपको चलेगा, और मैच्योरिटी होने के बाद जो आपकी पॉलिसी मैच्योर होने के बाद आपको उसके बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी तक नहीं चलाना है तो आप उस पॉलिसी को वहीं टर्मिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, आपकी जो भी सरेंडर वैल्यू बनेगी वो आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, बोनस एंड अदर एडिशन। बोनस और अदर एडिशन क्या होता है कि आपको टर्म इंश्योरेंस में आपको कोई भी बोनस, कोई भी अदर एडिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्री मेच्योर डेथ पे ही बेनिफिट मिलता है। ठीक है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में आपको बोनस और अदर एडिशन मिल जाएगा। चाइल्ड प्लान हुआ आपका, होल मनी बैक पॉलिसी हुआ आपका, एंडोमेंट पॉलिसी हुआ, तो इसमें आपको ना बोनस और एडिशन मिलता है। आपकी मेच्योरिटी जब पॉलिसी आपकी पूरी मेच्योर हो जाती है तो आपको एक्स्ट्रा बोनस, लॉयल्टी और रिवार्ड्स पॉइंट्स मिल जाते हैं। सो बेनिफिट है। सो लास्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। टर्म इंश्योरेंस में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये पॉलिसी आपकी प्रीमेच्योर डेथ ही कवर करती है। आप तब तक अगर मेच्योरिटी तक आप सर्वाइव करते हैं तो आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, लाइफ इंश्योरेंस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। मतलब आपने मान लो कोई आपने यूलिप प्लान लिया, यूलिप प्लान में अगर आपने लिया है तो ये आप बीच में आप चाहते हैं कि आधा पैसा कुछ निकालने रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो आपको वो बेनिफिट वहां पे मिल जाता है, मतलब एकदम फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सो क्वाइट डिफरेंस टर्म इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। नाउ अभी जानते हैं कि इसमें सिमिलरिटीज क्या है, समानता क्या है लाइफ इंश्योरेंस में और टर्म लाइफ इंश्योरेंस में। तो इसमें दोनों में बस एक ही कॉमन है पॉइंट है, वो एक ही समानता है, वो ये है कि इसमें टैक्स में बेनिफिट होता है। मतलब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको टैक्स में रिबेट मिल जाती है अप टू 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख तक की मिल जाती है। और साथ ही साथ आपको मेच्योरिटी के बाद की जो बेनिफिट है, मेच्योरिटी के बाद जो पैसा मिलने वाला होता है वो भी टैक्स फ्री रहता है सेक्शन 10D के अंतर्गत। सो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको ये टॉपिक, ये वीडियो पसंद आया हो या इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम वहां आपको जवाब देंगे। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में, अपने परिजनों में इसको शेयर करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।